वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, नाश्ते के साथ साथ आई एम श्योर हमारा प्रोग्राम भी चल रहा होगा। तो नाज़रीन, आज पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मोटिवेशनल भी होने वाला है। अच्छा, स्पेशली जो प्रोग्राम का ये सेगमेंट है ये हमने डिज़ाइन किया है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आई थिंक कि पेरेंटिंग में हम बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी कोताहियाँ कर रहे होते हैं। नो डाउट कि जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और उनको वो हमेशा इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहते हैं। और इसका आगाज़ तभी से हो जाता है जब बच्चा ठीक से चलता नहीं है या उस प्रोसेस में होता है, तो माँ बाप उसका हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं, उसको दौड़ना सिखाते हैं, उसके हर स्टेप पर उसके साथ रहते हैं। उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जो हमारी औलाद है, हमारा जो बच्चा है, वो हमेशा ज़िंदगी के हर मैदान में सबसे आगे रहे, चाहे वो तालीम हो, स्पोर्ट्स हो, उसका प्रोफेशन हो, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी हो या कोई भी फील्ड हो। लेकिन होता क्या है कि हमारी ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये पॉजिटिवनेस में कब तब्दील होती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर 40 साल के मर्द और औरत को भी हमने इंडिपेंडेंट नहीं पाया। अच्छा, अब जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो फैसले हैं, डिसीजन मेकिंग है, वो हम किसी और से पूछकर कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ हमने किसी और को दे रखा है और ऐसे में बहुत सारे ज़हनी नफ्सियाती मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे घरों के जो मसाइल हैं वो भी हो जाते हैं। हम हमेशा मामाज़ बॉय बन के या मामाज़ गर्ल बने रहते हैं। तो हमें सेल्फ़ डेवलपमेंट पर कितनी बात करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अली अब्बास साहब। इज़ अ ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मीडिया एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम अस्सलाम नबीहा, आई एम वंडरफुल। तो मैंने दुरुस्त आगाज़ किया गुफ्तगू का कि हम अगर अपनी सोसाइटी की ही बात करते हैं और यहीं पर ऑब्ज़र्व करते हैं तमाम लोगों के रवैये, तो हम ज़िंदगी के एक तवील अरसे तक हम सेल्फ़ इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो देखें, अलिफ टीवी ने लॉन्च करके साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में मजहबी 6 चैनल्स हैं और कोई 30 के करीब न्यूज़ चैनल्स हैं जो फ्रस्ट्रेशन और हर वक्त जो है वो डिप्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप गौर करें कि इसी वजह से हमारे अंदर जो है ना वो एक प्रॉब्लम्स और एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती जा रही है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि एक तो आपने बड़ा खूबसूरत सेट लगाया और लोग जो देखेंगे इंशाल्लाह वो फ्रेश फील करेंगे। इस वक्त लोगों को फ्रेश फील करवाना और अच्छा फील करवाना ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए ना, एजुकेशन की बात नहीं करते थे लोग, या तो न्यूज़ की बात हो रही है या एंटरटेनमेंट की बात हो रही थी, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। अच्छा, अब आपने बात की कि इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं होते लोगों की, उसमें सबसे जो मेजर रोल है वो कॉन्फिडेंस का होता है। जब कॉन्फिडेंस कम होगा ना किसी में, तो वो हर किसी के पीछे पीछे जो है ना वो फिरता रहेगा और वो पूछता रहेगा, कभी बाबों के पास जाएगा, कभी अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, कभी दोस्तों के पास जाएगा। वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतने ज़्यादा डिसीजन हमारे लिए होते हैं बचपन से, और वो फिर हमें एक आदत नहीं रहती। और जब आदत नहीं रहती तो वो फिर क्या होता है, हम छोटे से छोटे डिसीजन में भी बार बार हम लोगों के मोहताज रहते हैं। मैं तो बचपन से ही बड़ा बागी स्टाइल का था और मैं अपने डिसीजन खुद लिया करता था, और मुझे आदत है ट्रैवलिंग की, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं पूछता था। जब हम अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर देंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, हमें आदत डालनी चाहिए। एक्जैक्टली। और बच्चों को बहुत अर्ली एज में इंडिपेंडेंट करना, उनको अपने काम खुद से करवाने की आदत, मुझे याद है जैसे आपने बताया कि आप बड़े बागी किस्म के होते थे और आप सारे काम अपने खुद कर लिया करते थे। इसकी एक अदर साइड भी है। वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो कि हमेशा किसी पर को डिपेंडेंट रहते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो अपना कोई भी काम, कोई भी फैसला ठीक से या खुद से नहीं कर पाते हैं और वो उस शख्स की हमेशा तलाश में रहते हैं कि ये शख्स जब आएगा ये हमें इससे हेल्प आउट करेगा। तो ये जब आप लाइफ के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं और जहाँ पे आपको खुद अपने फैसले करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई और आपकी लाइफ के फैसले कर रहा है। देखिए नबीहा, आपने ज़िंदगी में गाड़ी चलाई होगी, स्विमिंग भी हो सकता है की हो। ज़िंदगी में इंसान कोई भी पहली दफ़ा काम करेगा ना, जब आपने ज़िंदगी में जब शुरू याद करें, जब आपने एंकरिंग शुरू की थी तो गलत की होगी ना, बिल्कुल कट्स आते होंगे जी। और प्रोड्यूसर्स आपसे तंग भी आते होंगे। जी। लेकिन आपने गलतियां करते करते इस मुकाम पे पहुंची कि आप सीख गई।
तो दुनिया में आपने जो भी काम करना है, तो आपको गलती से ही वो आगाज़ होगा उसका, उससे पहले नहीं हो सकता। तो बच्चों को गलतियाँ करने दें। जब आप गलती करते हैं तो आप समझें एक स्टेप अप हो जाते हैं टूवर्ड्स सक्सेस। तो जो जितनी ज़्यादा गलतियां कर लेगा वो उतना उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा और उतना लर्न कर लेंगे। हम क्यों बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज करते हैं अपने बच्चों के कि गलती ना हो जाए, कहीं कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई मसला ना हो जाए। देखिए उनको छोटी छोटी गलतियां करने दें और उस पे उनको ये भी रियलाइज करवाएं कि इट्स ओके। यस, इट्स ओके, फेलियर इज ओके। हाँ, आपने कभी जिंदगी में फेल हुए बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। हम फेलियर को ना बहुत बड़ा हवा बनाते हैं। जैसे रिजल्ट कार्ड आता है ना, तो वो जब कोई बच्चा फेल हुआ हो ना, तो उसकी टांगें कांप रही होती हैं। आप कैसे बताएंगे? कि वो कैसे बताएंगे? वो बाज़ औक़ात तो मेरे जैसे शरारती तो होते हैं जो वो खुद ही साइन करके जमा करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो साइन लेने पड़ते हैं ना, तो वो उनकी टांगें कांप रही होती है कि मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, क्योंकि पता होता है कि पेरेंट्स ने जो है ना वो जूती उतार लेनी है और वो गालम गलोच या वो मारना शुरू कर देना है। अच्छा, होता है इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है? जब वो कोई भी गलती करेगा ना, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा। वो क्या करेगा? वो अपने दोस्तों के साथ जिक्र करेगा उसका, या ऐसे लोगों के साथ जिक्र करेगा जो एक्सपीरियंस नहीं होते। फिर गलती जो है वो बढ़ती रहती है। इसलिए गलतियां करने दें, आप उसी से ट्रेंड होंगे। अच्छा, जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की खासकर बात करते हैं तो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से करने हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल हम रख सकते हैं, जिन पर फोकस होना चाहिए? देखिए, सेल्फ और डेवलपमेंट ये दो वर्ड है। पहले मैं सेल्फ पे बात करता हूँ, इस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ के ना एलिमेंट्स हैं। इंसान में 4 एलिमेंट्स हैं। जैसे इंसान में रूह है, जिस्म है, दिल है और दिमाग है। ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। आप गौर करें ना, जब आपको गुस्सा चढ़ता है ना, तो आपका सुर्ख हो जाता है चेहरा। आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन नीचे से सर की तरफ आती है, और जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, आपने ना अवेयरनेस होनी ज़रूरी है सबसे पहले, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप बिल्डिंग उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आपको डिज़ाइन का नहीं पता होगा, जब तक आपको उसके मटेरियल का नहीं पता होगा। और फिर इसी तरह इंसान के अंदर इमोशंस हैं, इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, और कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़। आप डेफिनेटली एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि आप बात करती हैं लोगों से और आपको एनर्जी लोगों से मिलती होगी। कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। बट ये तो स्क्रीन की साइड है। इन रियल लाइफ अक्सर लोग कहते हैं कि आप बातें नहीं करती ज़्यादा। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, वो एनर्जी अपने आप से लेते हैं। ना सोशल होना पसंद नहीं करते, वो नहीं पसंद करते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी टाइप होती है। अच्छा, तो अली साहब, जो इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट, 2 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया, ये दोनों एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़ हैं? ये रवैया है। रवैया है। आप समझ लें कि वो लोगों के साथ खुश होंगे रह के, और जो इंट्रोवर्ट हैं वो अपने साथ वक्त गुजारना उनको पसंद होगा, वो एनर्जी अपने अंदर से लेते हैं। इसलिए जो क्रिएटिव लोग हैं, या उनको आप देखें ना, जब वो कोई लोग उनके पास साइंटिस्ट खास तौर पे, ये सारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं। और जो एक्टर एक्ट्रेसेस और जो पब्लिक स्पीकर्स एंकर्स, ये सारे ज़्यादातर लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो पहले आप एनालाइज करें कि आप हैं काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, उसके बाद डेवलपमेंट पे काम करें। हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, लेकिन आप काम कोई क्रिएटिव कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका वो रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो सके। तो आप पहले अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें, और ये एनालाइज हो जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ ज़्यादा बोर नहीं हो रहा, या मैं कहाँ अनकंफर्टेबल ज़्यादा नहीं महसूस कर रहा। तो जब आपने रियलाइजेशन कर ली है, सेल्फ डेवलपमेंट का जो बड़ा पार्ट है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, उसके मुताबिक काम करें, तो फिर आपकी डेवलपमेंट में आसानी होगी आपको। जब 2 लोग ज़िंदगी में एक साथ जुड़ते हैं और शादी के बंधन में बनते हैं, और ये 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जिसकी हमने जिक्र किया, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होना, तो ऐसे लोगों के लिए साथ निभा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, क्लैशेस आते हैं, प्रॉब्लमेटिक होता है, या किस तरह से टॉलरेट किया जाए एक दूसरे को? अच्छा, इसमें ज़्यादा नबीहा, इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसमें जिसका मिजाज नरम होगा वो रिश्ता निभा लेगा। जिसको कुर्बानी देनी आती है ना ज़िंदगी में, वो आप गौर करें, उसका रिश्ता निभाया जाता है। इसकी भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए? आपको मिसाल देता हूँ मैं। आप जैसे पौधा, हो सकता है ज़िंदगी में आपने कभी लगाया हो, जब आप पौधा लगाते हैं उस वक्त आपको गोडी करनी पड़ती है उसकी, उस पर आपको खाद देनी पड़ती है, उसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द जंगला लगाना पड़ता है ताकि कोई जानवर उसको खा ना ले। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है एक नए रिलेशन पे। अच्छा, जैसे ही पौधा बड़ा होता है, आप पानी भी छोड़ देते हैं, आप उसकी गोडी भी छोड़ देते हैं, वो दरख्त बन जाता है।
और उस वक्त वो फल देना शुरू कर देता है। किसी भी रिलेशन में पहले कुर्बानी देनी पड़ती है, उसका फल बाद में मिलता है, और फिर वो सारी जिंदगी मिलता रहता है। अमूमन ये होता है कि हम कभी कोई चीज़ एफर्ट पुट इन करते हैं, हमें फ़ौरन रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में आपको रिजल्ट 5 साल के बाद मिलेगा। पहले आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आपको मिलता है। अच्छा अली साहब, इसकी भी कोई ट्रेनिंग है कि काइंडनेस किसी इंसान में होना या पैदा करना या इखलाक बेहतर करना या कुर्बानी का जज्बा होना, इसकी ट्रेनिंग क्या अर्ली एज से होनी चाहिए? जैसा कि आपने बोला ना कि जो काइंड हार्टेड पर्सन होगा वही हमेशा सेक्रीफाइस भी करेगा और वही ज़िंदगी में रिलेशंस को संभाल भी पाएगा और निभा भी उनका करेगा। सो ये सिखाई जाती है या ये गिफ्टेड होता है? ये नहीं, देखिए दुनिया में गिफ्टेड कोई चीज़ नहीं है, मैं इस बात फलसफे का कायल नहीं हूँ। बिहेवियर तो हम सीखते हैं, आपने एवरीथिंग आपने सीखनी है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी आपके अंदर से नहीं निकलता। एवरी नॉलेज इज आउटसाइड इन। या तो आप कहीं पढ़ते हैं उसको, या आप कहीं सुनते हैं, या आपकी तरबियत का वो हिस्सा होता है। आपने वही चीज़ें देख रहे होते हैं जो आप लर्न कर रहे होते हैं, आपको वो नज़र आ रही होती हैं। बच्चे की मिसाल लेने, आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो आपके बच्चे छोटे होते हैं, वो बिल्कुल आपके सामने साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जिन घरों में नमाज़ नहीं पढ़ते लोग, वो बच्चे भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते हैं। मैंने अपने वालिद साहब को देखा हुआ नमाज़ पढ़ते हुए, हम छोटे होते थे, हम साथ मस्जिद में चले जाया करते थे। तो ये तरबियत का जो पार्ट है, ये ज़्यादा ज़ुबान से नहीं है, ये ज़्यादा एक्ट से है। क्योंकि इंसान आँख से सीखता है ज़्यादा, कानों से नहीं सीखता। क्योंकि कानों से उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझ पे जो है ना कोई चीज़ मुसल्लत की जा रही है। करेक्ट। और जब आप आँख से, मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं कहा कि आप नमाज़ पढ़ें, लेकिन जब भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वो मेरे साथ नमाज़ पढ़नी वो शुरू कर देती है। अच्छा, आपने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट तो बाद में आएगी, पहले सेल्फ रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं? हमें किन किन चीज़ों पर सोच विचार की ज़रूरत है? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं? 5-6 बेसिक इमोशंस हैं। आप में इमोशंस में आपको एक टाइम आएगा आपके पूरे 24 आवर्स में आपको कोई दुख होगा किसी बात का, किसी गुजरी हुई बात का। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक फियर आएगा कि मेरा आने वाले वक्त में क्या होगा मेरे साथ। और एक लम्हा आपका ऐसा आएगा, कोई भी ज़हन में बात आएगी आपको खुशी महसूस होगी वो सोच के। फिर आपको किसी बात का गम होगा, वो भी आपके दिमाग में ट्रिगर करता रहता है। उसके बाद फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि आपका रोमांटिक दिमाग होता है, आपको रोमांस करने को दिल कर रहा होता है। तो इसी तरह एक लम्हा ऐसा आता है कि आपका इल्म हासिल करने को दिल कर रहा होता है। ये 5-6 बेसिक इमोशंस हैं जिससे हर इंसान 24 आवर्स में वो गुजरता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से इमोशंस को आपने पकड़ना है और कौन से इमोशंस को आपने छोड़ना है। अगर तो आप ज़्यादातर ज़िंदगी पास्ट में गुजारेंगी तो आपको दुख ज़्यादा रहेगा। ठीक। अगर आप ज़िंदगी फ्यूचर में गुजारेंगी तो आपको खौफ ज़्यादा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका दिल और दिमाग वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आपका जिस्म है। तब जाके आप लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। या तो आप खौफ में रहेंगे या आप फियर में रहेंगे। तो इस तरह आप लाइफ बेहतर तरीके से गुजारेंगे कि आपका जहाँ पे आप हैं आप वहीं पे हों और आप प्रेजेंट को एंजॉय करें। अच्छा, एक इमोशन जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी आपके साथ, और अगर हम उस पर थोड़ा सा काबू पाना सीख लें तो या तो हम सेल्फ डेवलपमेंट के माहिर हो जाएंगे या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और वो है एंगर मैनेजमेंट। जी जी जी। कि हमें हमारे गुस्से पर काबू करना ही ना आया जी। और डेवलपमेंट तो दूर की बात है, अगर ये एक इमोशन को हम अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते then we can do nothing। बड़ी अच्छी बात की, इस पे मेरी बहुत वर्किंग है, इस पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। मेरा जहाँ पे मैं जॉब करता था पहले, मेरे पास ना लोग आते थे और कहते थे जी मेरी आज बेइज्जती करती है बॉस ने तो मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ। मैंने कहा होल्ड ऑन, अभी ना करें, आप रिज़ाइन ज़रूर करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। बॉस है ही ऐसा। हाँ। आप सिर्फ एक काम कीजिए, एक दिन का डिले ले लें। हाँ। आप घर चले जाएं छुट्टी लेके, आप टाइम लें और आप सो जाएं जाके। डेफिनेटली रात को पता सोता है ना, जैसे इंसान सोता है तो जब सुबह उठता है वो डिफरेंट पर्सन होता है। आपने रिएक्ट नहीं करना एट द मोमेंट, बस ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर बहस हो रही है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी की बहस हो रही है, आपके किसी दोस्त के साथ बहस हो रही है, तो फ़ौरन जगह छोड़ दें। एक बंदा खामोशी इख्तियार कर, खामोशी इख्तियार करके जगह छोड़नी ज़रूरी है। अगर आप उसी जगह मौजूद रहेंगे तो फिर वो पुरानी बातें भी निकलती रहेंगी और फिर बहस होगी और फिर आपका मामला। एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ली हुई
तो आपको उस वक्त ये नहीं अंदाज़ा कि ये कैसे रिएक्ट करना है आपने सिचुएशन पे, आपने सिर्फ डिले देना होता है। जैसे ही आप डिले देंगे, जैसे वो उबाला आता है ना दूध को, तो जैसे ही आप चूल्हा को बिल्कुल कम करते हैं तो उबाला आहिस्ता से वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान के मटेरियल में आग मौजूद है, तो आग में आपने एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें और खामोश हो जाए, डिसीजन ना लें उस वक्त कोई भी, खामोशी के साथ रहें। आप देखिएगा, मैं ये भी उन लोगों को कहता होता हूँ कि आप डिसीजन लिख लें अपना, लेकिन बोले ना मुंह से, और अगले दिन बोल लीजिएगा। आपको पता है नबी का, मेरे इस पूरे 15-16 साल के करियर में एक भी शख्स ऐसा नहीं आया आज तक जिसने अगले दिन रिजाइन दिया हो, क्योंकि उसमें इमोशंस और उसकी फीलिंग्स में जो एंगर है ना, वो खत्म हो जाता है 4-5 घंटे के बाद। जब वो घर जाता है, सोता है, वो फ्रेश होके दोबारा आ जाता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप चीज़ों को डिले करना सीखें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती, जो हमारी चाहत के मुताबिक वैसा नहीं हो रहा होता, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, तो क्लैशेस का होना इज़ नॉर्मल। आपने उसको डील कैसे करना है, अब ये आपके अपने ऊपर है। और जितने भी लोग इस वक्त सोच रहे हैं रिज़ाइन करने का, या जो अपने बॉसेस से तंग हैं, अली साहब ने बहुत अच्छी उनको टिप दे दी है कि प्लीज़ होल्ड ऑन, 24 घंटे का अपने आप को वक्त है, उसके बाद आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। बहुत सारी हार्श बातें या सख्त जुमले हम अपने प्यारों को बोल देते हैं, जी जी, अपनी औलाद को समटाइम बोल देते हैं, अपने वालिदैन को हर्ट कर देते हैं, अपने स्पाउस को बोल देते हैं, और बाद में रियलाइज़ होता था कि ओहो, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था जी। अच्छा, फिर ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो पुराने कपल्स हैं, 40-40 साल पुरानी बातें समटाइम वो एक दूसरे को, आज से 25 साल पहले ये हुआ था, आज से 20 साल पहले ये हुआ था, तुमने ये किया था, तुमने तो ऐसे किया था। ये कैथारसिस नहीं हुआ इन लोगों का, या कोई और वजह है? नहीं, इनके अंदर गुस्सा मौजूद है। देखिए, आप जब गुस्से को चैनलाइज नहीं करेंगे ना, वो गुस्सा आपके अंदर रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर माफ़ करने का जज्बा हो, क्योंकि जब खुदा माफ़ कर रहा है इंसान को, तो इंसान को भी इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। बहुत प्यारी बात। अगर इंसान को माफ़ नहीं करेगा, उसके अंदर वो गुस्सा, वो रंज, वो जो सर्जनिश है, वो मौजूद रहेगी। तो जैसे ही आप माफ़ करेंगे ना, तो चैप्टर फट के, समझ लें आपने चैप्टर को जला दिया और वो ख़त्म हो गया, दुनिया की सफ़र हस्ती से ही मिट गया। जो शख्स माफ़ नहीं करते, वो ख़ुद भी तकलीफ़ में रहते हैं और वो दूसरों को तकलीफ़ में रखते हैं, और बार बार उनके दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको अपना तकलीफ़ होती है। वो जब 40-50 साल की उम्र में होते हैं, उनको आर्थराइटिस भी हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, उनको शुगर हो जाती है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं रह रहे। वो सोचते जा रहे हैं, पुराने में मेरे साथ ये हो गया था, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता था। मूव ऑन यार, ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप मूव ऑन करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अच्छा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अक्सर जो लोग होते हैं, या बड़े बुजुर्ग होते हैं, या नौजवान भी आजकल, शायद हालातों वाक़यात इस तरह के हम काफ़ी तल्ख़ हो चुके हैं, तो ये बात सब कुछ कह के ला के, मतलब बस गोली चलाना ही बाकी रह गया, सब कुछ करके बाद में कहीं यार दिल का तो बड़ा साफ है, बस ज़बान कड़वी है। अरे भाई, बाकी पीछे रह क्या गया, सब कुछ तो। ये इतना फजूल जुमला लगता है मुझे, और इस जुमले में मुझे इतना गुस्सा आता है यार, किसी ने दिल चीर के देखा है अंदर खोल के कि वो बड़ा खूबसूरत दिल है या बड़ा अच्छा दिल का साफ है, सब कुछ कर दिया है। लेकिन दिल से कुछ नहीं है। जुबान है आपकी, जुबान आपकी मेरे तक पहुंच रही है और आपकी मुझ तक पहुंच रही है, तो ज़ुबान पे काबू आपका होना वो ज़रूरी है। ज़ुबान में भी आपका जो लहजा है वो ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है इंसान को, अल्फाज इतने हर्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो लहजा है वो आप तक पहुंच रहा होता है, और उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये मुझे टॉन्ट कर रहा है, ये मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे इसने ये बात की है, या इसके पीछे मकासद क्या है। तो अगर आप लोगों को खुश रखना शुरू करेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे। अच्छा, हमारे जितने जो है ना बैड इमोशंस जो हैं, इसको हम एंगर भी कह सकते हैं, या एनवियस होना भी उसमें आ जाता है, अगर हम सिर्फ इन मामलात पर कंट्रोल थोड़ा सा सीख लें, तो हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आप उसमें खुद ब खुद एक पॉजिटिव तब्दीली, एक चेंज देखेंगे। अली अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।